बिहार में अखिलेश यादव की रैलियां और उन जगहों का चुनावी हिसाब किताब। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय। दोस्तों बिहार विधानसभा का रिजल्ट आ गया है और एनडीए ने विजय की पताका फहरा दी है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के उन बड़े चेहरों की जिन्होंने वहां पर रैलियां कर लोगों को लुभाने की कोशिश की। वो नेता है अखिलेश यादव। जी हाँ, वही अखिलेश यादव जिन्होंने यूपी की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई और बिहार में भी अपनी मौजूदगी का असर दिखाया। इस बार चुनाव आते ही बिहार की धरती पर जो उत्तेजना और भीड़ का जो मंजर दिखा, उसमें अखिलेश यादव की रैलियां सबसे चर्चा में रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अखिलेश जहां जहां गए वहां क्या माहौल बना, वहां किसकी जीत हुई और आखिर उनकी रैलियों का कितना असर पड़ा। आज मैं इसे बेहद आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूं दोस्तों, बिना घुमाए, बिना राजनीति भारी शब्दों के। दोस्तों सिर्फ साफ साफ बातें बताऊंगा, जैसे आप किसी चाय की दुकान पर बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश की बिहार यात्रा कहां कहां पहुंची। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि अखिलेश यादव ने किस किस जगह पर रैली की। उनका पूरा प्रचार अभियान लगभग 6-7 जिलों पर ज्यादा केंद्रित रहा। इनमें सबसे प्रमुख जगह थी छपरा, सिवान, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, कैमूर, पूर्णिया। इन सभी जगहों पर उन्होंने महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक और खासकर आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवारों का समर्थन किया। उनकी रैलियों में भी भीड़ जबरदस्त रहती थी। दोस्तों माहौल इतना गर्म था कि कई जगह सड़कें तक जाम हो जाती थी। अखिलेश की रैलियों की खास बात यह थी कि वो अपने भाषणों में हमेशा युवाओं को केंद्र में रखते थे। दोस्तों वे बार बार कहते थे, बिहार के नौजवान बाहर भागने को मजबूर क्यों हैं? क्यों नहीं बिहार में ही रोजगार मिलता? बदलाव होगा तो नौजवानों का जीवन बदलेगा। दोस्तों भीड़ इस लाइन पर खूब तालियां मारती थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों छपरा की। यहां से भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव यहां से चुनाव लड़ रहे थे। खेसारी महागठबंधन के उम्मीदवार थे और अखिलेश यादव ने उनके लिए बड़ी रैली की और लोगों को लुभाने की कोशिश की। जब अखिलेश मंच पर आए, भीड़ इतनी थी कि पूरा मैदान झूम उठा। स्लोगन गूंजते थे, खेसारी भाई जिंदाबाद, अखिलेश जी स्वागत है। दोस्तों राजनीति भी अजीब चीज है। आखिर नतीजों में जहां मुकाबला बेहद कांटे का रहा और सीट बीजेपी की छोटी कुमारी की ओर चली गई। खेसारी लाल को बड़ी चुनौती मिली और सीट हाथ से निकल गई। दोस्तों तो ये पहला उदाहरण है दोस्तों, जहां अक्सर ये बहस चली कि अखिलेश आए, भीड़ भी गजब थी लेकिन जीत नहीं मिल पाई। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सिवान और रघुनाथपुर की, जहां पर अखिलेश यादव की सभाओं का असर दिखा। दोस्तों यहां का चुनाव माहौल हमेशा से गर्म रहता है। अखिलेश यादव ने यहां आरजेडी उम्मीदवार ओसामा साहब के लिए समर्थन किया। ओसामा साहबुद्दीन परिवार का चेहरा है, मतलब सिवान में एक मजबूत पहचान। सिवान की रैली में भीड़ का माहौल ऐसा था कि पूरा शहर उमड़ आया। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग सब मौजूद थे। दोस्तों मतगणना के शुरुआती रुझानों में आज सिवान और रघुनाथपुर जैसी सीटों पर आरजेडी ने बढ़त बनाई। जहां अखिलेश की रैलियों का असर साफ साफ दिखा। हवा बनी और वोटर उसी लहर के साथ गए, मतलब यहां उनकी मौजूदगी का वजन काम आया। अब बात पूर्णिया की करें तो यहाँ की लड़ाई तगड़ी पर उल्टा नतीजा आया। दोस्तों ये जगह इस बार काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि महागठबंधन ने यहाँ पूरा जोर लगा रखा था। दोस्तों अखिलेश की सभा भी यहाँ हुई, खूब चर्चा में रही। उन्होंने यहाँ महंगाई, रोजगार और बिहार के विकास की बात की। लोगों ने जमकर तालियां भी बजाई, लेकिन अंतिम नतीजों ने पूर्णिया सीट बीजेपी के उम्मीदवार की ओर झुक गई। दोस्तों मतलब छपरा की तरह पूर्णिया में भी भीड़ खूब लगी पर जीत हाथ नहीं लगी। दोस्तों इसके अलावा पूर्वी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी में मिला जुला असर देखने को मिला। दोस्तों इन 3 सीटों में पूर्वी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी अखिलेश यादव ने कई सभाएं की। दोस्तों यहाँ पर इन जगह पर माहौल कुछ ऐसा था, कहीं भीड़ का रुख महागठबंधन की ओर था तो कहीं एनडीए का मजबूत पकड़, कहीं वोट सीधे स्थानीय उम्मीदवारों की लोकप्रियता पर जा रहे थे। दोस्तों यहाँ पर जो वोट दिया वो यहाँ के स्थानीय नेताओं को लिए जा रहे थे। दोस्तों मतलब यहाँ की कहानी एक लाइन में कहें तो नतीजे मिले जुले रहे। कई सीटों पर महागठबंधन आगे रहा और कई पर एनडीए ने बढ़त बनाई।
यहाँ भी साफ पता चला कि नेता की रैली माहौल बनाती है, लेकिन आखिरी फैसला स्थानीय समीकरण ही कर देते हैं दोस्तों। अब कैमूर की बात सुन लीजिए दोस्तों। कैमूर में अखिलेश यादव ने युवाओं और किसानों को मुख्य मुद्दा बनाया। यहाँ रैली में भी अच्छी भीड़ जुटी, लेकिन नतीजों में कैमूर का फैसला सीधा सीधा स्थानीय चेहरा, नाती रिश्तेदार का असर और गांव स्तर की राजनीति ने तय किया दोस्तों। यहाँ भी नतीजे एक तरफा नहीं थे। अब बात करते हैं समूची तस्वीर की दोस्तों। बिहार का चुनाव सिर्फ बड़ी रैलियों से नहीं जीतता। यहाँ हर जिला, हर इलाका, हर पंचायत अलग राजनीतिक और जातीय समीकरण रखता है दोस्तों। इस बार भी यही, यहाँ पर भी यही हुआ दोस्तों। अखिलेश यादव की रैलियों ने भीड़ जुटाई, माहौल बनाया, युवाओं में उत्साह दिखाया, महागठबंधन को ऊर्जा दी, लेकिन हर जगह जीत दिलाने में रैलियों की ताकत सीमित रही। कुछ जगह जीत मिली, ये सब मानते हैं, कुछ जगह हार, कहीं असर बहुत दिखा, कहीं असर बिखर गया दोस्तों। इसका मतलब क्या निकला दोस्तों? रैली हवा बना सकती है, लेकिन जीत जमीन बनाते दोस्तों। और जमीन स्थानीय नेता की पकड़ होनी चाहिए। जातीय समीकरण, वोट बंटवारा और गांव स्तर की सक्रियता से बनती है दोस्तों। अब सवाल उठता है, क्या अखिलेश की रैलियों ने कुछ बदला? हाँ, बिल्कुल बदला दोस्तों। उनकी रैलियों ने महागठबंधन की आवाज बढ़ाई, मीडिया का फोकस वहां खींचा जहां वो पहले नहीं था, युवाओं में रोजगार का मुद्दा बनाया, एनडीए के खिलाफ माहौल को कुछ जगहों पर मजबूत किया, सामाजिक मुद्दों को तेजस्वी के कैंप की डिबेट में वापस ला दिया दोस्तों। और जहां रघुनाथपुर, सिवान जैसी सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिली, वहां विश्लेषकों ने खुले तौर पर माना अखिलेश की सभाओं का यहां असर साफ साफ दिखा। लेकिन दूसरी ओर छपरा और पूर्णिया जैसी सीटों का नतीजा ये भी दिखाता है कि भीड़ का वोट में बदलना निश्चित नहीं होता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। दोस्तों, अगर आप एक लाइन में पूरा सार सुनना चाहते हैं तो वो ये है, अखिलेश यादव ने बिहार में रैलियों के जरिए महागठबंधन को बड़ा जोश दिया, कई जगह माहौल बदल दिया, लेकिन जीत हर जगह नहीं मिल पाई। जहां स्थानीय समीकरण मजबूत थे वहां असरदार रही, जहां नहीं वहां रैलियों भी नतीजा नहीं बदल पाई दोस्तों। अखिलेश जहां जहां गए उन सीटों के नतीजे कुल मिलाकर मिश्रित रहे। कुछ जगह जीत, कुछ जगह हार, कुछ जगह फूल कांटे की लड़ाई। तो दोस्तों, ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये बिहार की राजनीति का वो सच है जो जमीन पर दिखता है, जहां भीड़ नेता माहौल को बनाता है, लेकिन फैसला चुनाव के दिन हर वोटर अकेले जाकर करता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत लिखना न भूलें।